नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जेई मेंस के रिजल्ट आ चुके हैं। दोनों भाग के सेकंड सेशन का भी रिजल्ट आ गया है और फर्स्ट का तो आ ही गया। तो क्वेश्चन उठता है अभी आगे क्या। तो दोस्तों, उसके लिए हम आज बात करेंगे जोसा काउंसलिंग के बारे में कि आप काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं। जोसा की काउंसलिंग, जोसा क्या होता है, उसकी काउंसलिंग कैसे होती है, कब कब होती है, उसकी डेट्स कब से हैं, उसका पूरा टाइम शेड्यूल बताया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करके रख देना है पहले से, तो उन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल, यानी जोसा और काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस को वन बाय वन करके कंप्लीट बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आपको क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लेना है और उनकी डेट्स कब है, काउंसलिंग में जोसा में कौन कौन सी कॉलेजेस आती है और उसको कैसे भरना है। दोस्तों, सबसे पहले जेई मेंस के रिजल्ट के बाद अभी दो प्रकार की, यानी दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। देखिए, कैटेगरी वन वो स्टूडेंट जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए। तो जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए हैं तो उनको तो अभी कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो अपने लगे हुए हैं एडवांस की प्रिपरेशन में, कि जेई एडवांस की प्रिपरेशन में। दूसरे वो बच्चे जिनके मार्क्स थोड़े कम आए हैं, यानी जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो वो क्या करेंगे। उनके लिए अभी काउंसलिंग बचा है, जोसा का काउंसलिंग। तो उसको यही है कि भाई अपना तो मार्क्स जो आना था वो आ गया है, अभी हमको काउंसलिंग करना है और बेटर कॉलेज लेना है। तो जेई मेंस में, जेई मेंस या एडवांस, दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग जोसा पे कैसे करना है और कब स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जोसा के बारे में। जोसा क्या है? जोसा जॉइंट सीट अलॉटमेंट अथॉरिटी। जोसा, जैसे आपने जेई मेंस और जेई एडवांस का एग्जाम दे दिया, उसके बाद आपको कॉलेज जो अलॉटमेंट होता है कि आपको आपके मार्क्स के अनुसार कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये तय करने वाली अथॉरिटी है, उसको जोसा बोलते हैं। अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले जो बच्चे आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बच्चे आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको क्या एलिजिबिलिटी चाहिएगी, और जो बच्चे एनआईटीज में एडमिशन लेना चाहेंगे उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो जो बच्चे आईआईटीज में एडमिशन चाहते हैं उनके लिए जेई एडवांस क्वालिफाई होना जरूरी है। जेई एडवांस क्वालिफाई होगा वही बंदा जोसा की काउंसलिंग में आईआईटीज के लिए चॉइस फिलिंग कर सकता है या एडमिशन ले सकता है। दूसरा, 12th के अंदर 75% मार्क्स मिनिमम उसको आए होने चाहिए। अगर एससी एसटी है तो उनको 65%। तीसरी एलिजिबिलिटी में आता है कि आपके पास में 12th के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना कंपलसरी है। सेम क्वालिफाई होने चाहिए। जो एनआईटीज में जाना चाहते हैं जेई मेंस क्वालिफाई होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं जोसा। तो जोसा क्या है? जोसा का फुल फॉर्म होता है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, यानी वह अथॉरिटी जो आपको सीट एलोकेशन करती है इंजीनियरिंग के लिए। जेई मेंस और एडवांस के बाद जो अथॉरिटी आपको सीट एलोकेट करती है वह, उसे जोसा कहते हैं। जोसा किन किन कॉलेज में कॉलेज की काउंसलिंग करवाती है, अभी हम देखते हैं जोसा किन किन कॉलेज की काउंसलिंग करवाती है। तो जोसा सबसे पहले आईआईटीज की काउंसलिंग कराती है, एनआईटीज की काउंसलिंग कराती है, ट्रिपल आईआईटीज की काउंसलिंग कराती है और जीएफटीआईज की काउंसलिंग कराती है। तो ये मोटा मोटा था कि जोसा किस किस कॉलेजों की काउंसलिंग करवाती है। तो अभी हम थोड़ा बात डिटेल में कर लेते हैं कि आईआईटीज के कितने कॉलेज हैं, एनआईटीज के कितने हैं और ट्रिपल आईआईटीज के कितने हैं। तो आईआईटीज के 23 कॉलेज है। आईआईटीज के 23 कॉलेज है। जिन्होंने जेई एडवांस क्वालिफाई किया है वो इसमें जा सकते हैं। और एनआईटीज के 31 कॉलेज है, ट्रिपल आईआईटीज के 26 कॉलेज है, जीएफटीआईज के 40 कॉलेज है। इनमें सीट्स की बात करते हैं तो आईआईटीज के अंदर में 17,760 सीट है, एनआईटीज के अंदर में 24,229 सीट है। इसी प्रकार ट्रिपल आईआईटीज के अंदर में 8,546 सीट है और जीएफटीआईज के अंदर में 9,402 सीट है।
तो ये इतनी सीटों की काउंसलिंग जोसा कराएगी। ये आईआईटीज कहां कहां पर है, एनआईटीज कहां कहां पर है, ट्रिपल आईआईटीज कहां कहां पर है, कौन कौन सी है, इसकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप जोसा की वेबसाइट पे जाकर के सर्च करके निकाल सकते हैं। वहां पर सारी चीज अवेलेबल है, कौन कौन सी कॉलेजेस वहां पर है। जो बच्चे जेई एडवांस क्लियर किए हैं उन्हीं को आईआईटीज के ऑप्शन चॉइस फिलिंग में दिखाई देंगे, जो मेंस वाले हैं उनको एनआईटीज और अदर कॉलेज नजर आएंगे। ये जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जोसा की वेबसाइट पे आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है उसका ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in http://josa.nic.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां पर जाकर के इन इंस्टीट्यूट की डिटेल्स भी देख सकते हैं और आप यहीं पे जाकर के आपको जोसा का काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं काउंसलिंग की डेट्स के बारे में कि जोसा की वेबसाइट पे काउंसलिंग से शुरू होगी। तो जोसा की वेबसाइट पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने से मेंस का जो जेई एडवांस का पेपर जिन्होंने क्लियर करेंगे, यानी जेई एडवांस का एग्जाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके जस्ट बाद में जोसा की वेबसाइट के ऊपर में रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। एडवांस का जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक जोसा की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगा। तो जेई एडवांस का एग्जामिनेशन कब है? ये इसका एग्जामिनेशन है 18 मई 2025। 18 मई को जेई एडवांस वालों का एग्जाम है, सुबह 9 बजे से 12 बजे और 2 बजे से 5:30 बजे। पेपर 1 और पेपर 2 जेई एडवांस का एग्जाम होगा 18 मई को। तो जब 18 मई को जेई एडवांस के पेपर हो जाएंगे, उसके बाद में प्रोविजनल आंसर किया जाएगा 26 मई को सुबह 10 बजे। 26 से 27 स्टूडेंट उसको कमेंट करना है, चैलेंज करना है, तो उसके लिए 26 से 27 का टाइम होगा। फाइनली 2 जून 2025 को जेई एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अभी तक की डेट के मुताबिक 2 जून 2025 को जेई एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 3 जून से जोसा की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आप जोसा की वेबसाइट पे जाकर के 3 जून को अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चाहे आप जेई मेंस के हैं तो मेंस के एप्लीकेशन नंबर से, या फिर एडवांस किए हैं तो जेई एडवांस क्लियर किया तो जेई एडवांस की एप्लीकेशन नंबर डाल करके जोसा की वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा इसके शेड्यूल के बारे में, काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि ये टेंटेटिव है, हम लास्ट ईयर के 2024 के जो डेट थे उसके अकॉर्डिंग निकाल करके बता रहा हूं। तो कैंडिडेट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 3 जून को शाम को 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर आपको जोसा का जो प्री पेमेंट फी है वो प्री पेमेंट फी करके जोसा की वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। आप जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उसके बाद यानी 3 से 5 दिन बाद 8 जून 2025 को आपका फर्स्ट मॉक सीट एलोकेशन आ जाएगा। यानी 8 जून को आपको फर्स्ट मॉक सीट एलोकेशन का मॉक राउंड होगा। तो आप उसमें देख के आप अपना चॉइस फिलिंग जो आपने किया है कॉलेज का उसको करेक्ट कर सकते हैं 8 तारीख तक। फर्स्ट राउंड में 8 तारीख तक का टाइम दिया जाएगा। उसमें अगर आपने चॉइस फिलिंग में कुछ भी गड़बड़ किया है कि आपको लगता है कि नहीं ये मेरा चॉइस फिलिंग ठीक नहीं है, इसको करेक्ट करना है, तो आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 10 जून को दूसरा मॉक राउंड आएगा सीट एलोकेशन का। 10 जून को सेकेंड राउंड होगा, उसमें भी आपको दोबारा मौका दिया जाएगा कि अभी भी आप अपनी चॉइस फिलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग मींस आप इंस्टीट्यूट को, जैसे आईआईटीज तो आईआईटीज की प्रायोरिटी, और उसके साथ साथ में उस कॉलेज इंस्टीट्यूट के सामने आपको चॉइस फिलिंग आएगा का स्ट्रीम के बारे में। तो आपको कौन सा स्ट्रीम चाहिएगा, उसमें जो भी ब्रांच आपको चाहिएगा तो इंस्टीट्यूट के सामने ब्रांच का भी सीनियरिटीज आपको डालना रहेगा, चॉइस फिलिंग करना रहेगा। तो अगर आपको सेकेंड राउंड में भी लगता है कि मेरी चॉइस फिलिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप 10 तारीख तक यानी सेकेंड राउंड में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर करेक्ट कर दिया है तो उसके बाद आप चॉइस फिलिंग को लॉक कर देंगे। अगर आप लॉक नहीं भी करेंगे तो 11 जून को सिस्टम में ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, आपका चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगा। उसके बाद कोई करेक्शन नहीं होगा, वही चॉइस के हिसाब से आपको सीट एलोकेट होगी।
11 जून को आपका सीट एलोकेशन है वो लॉक हो जाएगा। उसके 2 दिन बाद में 13 जून को आपका सीट एलोकेशन का फर्स्ट राउंड आ जाएगा। फर्स्ट राउंड में आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि फर्स्ट राउंड में आपको, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉकेट हो जाता है तो आपको उसको लेना है तो ले लीजिए, अगर आप नहीं लेते हैं छोड़ देते हैं तो आप सेकेंड राउंड में चले जाएंगे। तो फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो आप नेक्स्ट सेकेंड राउंड का वेट करिएगा, उसके बाद दूसरा राउंड आएगा, फिर उसके बाद तीसरा राउंड आएगा, उसके बाद चौथा राउंड आएगा, पांचवा राउंड आएगा, इसी प्रकार से 4-5 राउंड तक होता है। तो आपको जब भी सीट अलोकेट होती है और वो आप सीट लेना है तो आप वहां से ले सकते हैं, आप और काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं, और अगर आपको नहीं लेना है तो नेक्स्ट राउंड के लिए आगे बढ़ जाना रहेगा। ये इस प्रकार का प्रोसेस लगभग 1.5 से 2 महीना तक चलता है। 1.5 से 2 महीने में जाकर के आपका सीट एलोकेशन का पीरियड है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो ये जो मैंने अभी कॉलेज इंस्टीट्यूट बताए हैं, इन इंस्टीट्यूट के अंदर में ये सारी सीटें भर जाएगी। फिफ्थ राउंड जो होता है वो आईआईटीज एनआईटीज में जो सीट वैकेट हो जाती है, यानी जो बच्चों को अलॉट हुई लेकिन उन्होंने नहीं लिया या लेने के बाद छोड़ दिया, तो जो सीट लेने के बाद छोड़ दिया वैकेट हो गई है तो वो सीट को कवर करते हैं फिफ्थ राउंड के अंदर में, आपको वो सीट मिल सकती है। उसके बाद भी फिफ्थ राउंड के बाद भी आप सीसैब में रजिस्टर करके दोबारा से फीस भर के आप जो एनआईटी और आईआईटी में फिफ्थ राउंड के बाद भी अगर कोई सीट वैकेट हो जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि फिफ्थ राउंड के बाद भी फिफ्थ राउंड में किसी को सीट मिला, वो सीट ले लिया या और फिर नहीं छोड़ दिया, तो फिर उसके लिए आप सीसैब में जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है सीसैब का, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, दोबारा से यहाँ कुछ फी पे करना रहेगा, फी पे करके और यहाँ से भी आपको एनआईटी और आईआईटीज मिल सकती है। ये बहुत क्रूशियल होता है। कई बार 2-2 ढाई लाख 3-3 लाख वाले बच्चों को भी यहाँ पर सीट मिल जाती है। 2.5 से 3 लाख वाले बच्चों को भी यहाँ पर कई बार सीट मिल जाती है आईआईटीज और एनआईटीज की। तो आपको लास्ट तक देखना है कि आपको अगर सीसैब में रजिस्टर करना है, सीसैब में रजिस्टर कर दीजिए ताकि एक चांस आपको मिल सके। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट के बारे में। जोसा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार करके रख देना रहेगा। तो जोसा के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको चाहिए मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, अगर 10th का मार्कशीट भी चलेगा, और आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। 10th मार्कशीट या आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा चाहिए 12th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट तो चाहिए ही। तीसरा आइटम है वो है एडमिट कार्ड, जेई मेंस का एडमिट कार्ड या जेई एडवांस का एडमिट कार्ड। अगर आप जेई एडवांस के लिए भी एलिजिबल है, मतलब एडवांस क्लियर किया है आपने, तो आपको जेई एडवांस का एडमिशन कार्ड एडमिट कार्ड लगाना रहेगा, और अगर आपने जेई मेंस है तो फिर आप जेई मेंस का एडमिट कार्ड लगाना रहेगा। चौथा है कैटेगरी सर्टिफिकेट। यहां पर आपको बहुत जरूरी है दोस्तों कि आपने जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भरा है, लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो उनके सर्टिफिकेट आपको जोसा की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड करना रहेगा, तभी आपको काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। तो आप डॉक्यूमेंट जो भी है बना के कंप्लीट करके आप अपने पास रख लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे आपका। उसके बाद एक चीज देखने की है इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ओबीसी, एनसीएल या फिर जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सर्टिफिकेट है, चाहे आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है या फिर आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसका सर्टिफिकेट है, ये 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 ऑन और आफ्टर 1000 इसके बाद का बना होना चाहिए, न कि पुराना। आप अपना पिछले साल का डाल देंगे तो वो नहीं चलेगा। तो ये सर्टिफिकेट आप अभी से लग जाइए और अपना सर्टिफिकेट, क्योंकि 10 से 15 दिन कम से कम लग ही जाता है कैटेगरी सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाने में। तो आप ये सर्टिफिकेट बना करके रख दीजिएगा। अगर आप पीडब्ल्यू भी है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट रखना रहेगा। उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट लगेगा आपका बैंक का कैंसिल चेक, क्रॉस किया हुआ कैंसिल चेक, या पासबुक का फर्स्ट पेज। चेक नहीं है तो पासबुक का फर्स्ट पेज रहेगा।
तो जिसके पास अकाउंट नहीं है वो अपना बैंक में अकाउंट खोल दे, ज्यादा बेटर रहेगा। आगे भी आपको कॉलेज में भी वो अकाउंट काम आएगा। और यहाँ पर हालांकि आप अपने पेरेंट्स का, मदर का या फादर का भी अकाउंट दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा आप अपने नाम से अकाउंट को ओपन करें और वो अकाउंट का चेक, कैंसिल चेक या पासबुक को रेडी रखें अपलोड करने के लिए। उसके अलावा एक लगता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट और जो कास्ट अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल का, ये सर्टिफिकेट के फॉर्मेट आपको जोसा की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं से आपको अनेक्सर 7 होता है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, उसको आप डाउनलोड करिए और उसको प्रॉपरली फिल करवा करके डॉक्टर से, किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर से उसको फिल करवा करके उस पर सिग्नेचर करवा देना है, तो वो आपका मान्य रहेगा। तो ये था कंप्लीट जोसा के बारे में कि जोसा क्या है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और इसका फी कब कब भरा जाएगा, इसका सीट एलोकेशन कैसे होगा, कौन कौन सी कॉलेज की काउंसलिंग जोसा करवाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी मैं आपको जब भी जोसा में रजिस्ट्रेशन का टाइम होगा, कॉलेज की जो भी इंस्टीट्यूट है उनकी प्रायोरिटी चॉइस फिलिंग के लिए प्रायोरिटी लिस्ट भी मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।